और आइए फटाफट खबरों के बाद खबर विस्तार से देख लेते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। ऐसे में ओमिक्रॉन के केस में इजाफा हो रहा है, लेकिन रैली धुआंधार हो रही है। रैली पर कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। दो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। कल दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के साथ पुलिस पर मारपीट का आरोप है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कैसे बचेगा देश, कैसे बचेगी जिंदगी। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन रैलियों में लाखों जिंदगियों पर जो खतरा अभी मंडराने लगा है, और इसका पूरा श्रेय जाता है नेताओं पर, क्योंकि उनकी रैलियों में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं, आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो कल की है, हड़ताली डॉक्टर्स पर केस भी दर्ज किया गया और पुलिस के साथ डॉक्टर्स की ये झड़प भी देखने को मिली। हालांकि इसके बाद डॉक्टर्स में भारी नाराजगी है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स पर तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं की गई, लेकिन रैलियों में जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है और ओमिक्रॉन की हम खासतौर से बात करें, जो कि 3 गुनी ज्यादा रफ्तार के साथ फैलता है, जिंदगी पर एक खतरा है, ऐसे में नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? दिल्ली में पुलिस और डॉक्टरों के बीच घमासान। डॉक्टर हुए नाराज, कौन करेगा इलाज? ये वो सवाल है जो आज दिल्ली की जनता सरकार से पूछ रही है। इसकी वजह बताएं, उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी तरह से ठप करने का ऐलान किया है। सभी अस्पतालों की ओपीडी में ताला लगाया जाएगा। जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी में भी ड्यूटी नहीं देंगे। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके की हैं। देर रात रेजिडेंट डॉक्टरों ने पुलिस थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी हुई। यानी दिल्ली में डॉक्टर नाराज है और इस नाराजगी की वजह है दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली में पिछले 11 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा डॉक्टरों ने कल सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होते ही डॉक्टरों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ डॉक्टरों की हाथापाई भी हुई। दावा है कि 2500 डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सबको छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज डॉक्टरों ने रात में सफदरजंग अस्पताल से मार्च निकाला और सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। इस दौरान डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की। अरे जितने 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स खड़े आपको दिख रहे, सारे लोग डिटेन हो चुके हैं और ये सरोजनी नगर थाना के अंदर हम बैठे हुए। अच्छा, तो सर अभी कब तक बैठे रहना और क्या कुछ भी बात नहीं हो पा रही अथॉरिटीज से? बिल्कुल नहीं, मिनिस्टर बिल्कुल कान बंद करके बैठे पड़े हैं। उनको कोई मतलब नहीं। उनके डॉक्टर्स पिट रहे हैं, उनके डॉक्टर्स 11 दिन से सड़क पे खड़े पिट रहे, पुलिस से उनको कोई मतलब नहीं है। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट किया। किस तरह का बर्ताव पुलिस ने? हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। देयर वॉज नो वायलेंस फ्रॉम आवर साइड एट ऑल। दे केम, दे manhandled us and they tried to send away from there. Even female doctors were handled by male policemen in spite कि women constables वहाँ पे। अच्छा, पुरुष पुलिसकर्मी थे वहाँ? हाँ जी। और उन्होंने आप लोगों को मैनहैंडल? एग्जैक्टली। मैम ये अचानक से ही हुआ? बिल्कुल अचानक से विदाउट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग कर रहे थे, अचानक से आए और बिल्कुल भी वो हमारे साथ ऐसे धक्का वक्का स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कि अचानक से किया। सिचुएशन जो है, आज की तमाम तस्वीरें सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर के तमाम जो मार्च हो रहा था हर जगह से आ रही हैं। आपने अभी इन डॉक्टर्स की बातें सुनी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि बता रहे हैं कि पुलिस ने अचानक से इस तरह की हरकतें की। डॉक्टरों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मामले पर चिट्ठी भी लिखी है। पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए पुलिस के एक्शन पर सवाल भी पूछा है कि आखिरकार शांतिपूर्ण मार्च में पुलिस ने गलत व्यवहार क्यों किया। तो वहीं एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने
स्वास्थ्य मंत्री के नाम चिट्ठी लिखकर सरकार और पुलिस से माफी की मांग की है। हालांकि पुलिस मारपीट के आरोपों से इनकार कर रही है। हालांकि मामले में पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम की कार्रवाई में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए आगामी 6 जनवरी का दिन तय किया गया है, लेकिन काउंसलिंग पहले कराने की डॉक्टर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर है। सफदरजंग, लोकनायक, जीटीबी, जीबी पंत, आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देश का माहौल चुनावी है, लिहाजा मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने डॉक्टर के समर्थन में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले व इनकी मांगों को अनसुना करने वाली मोदी सरकार को नींद से जगाए। डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान व हक चाहिए। प्रियंका की तरह राहुल ने भी अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कोरोना योद्धाओं के साथ हैं। फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना योद्धाओं के साथ हूँ। दिल्ली में कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कोरोना काल में क्या ये हड़ताल जायज है और क्या जिन डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया, उन डॉक्टरों के साथ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई जायज है। डॉक्टरों की क्यों नहीं सुनती सरकार और इस हड़ताल का हल आखिरकार कब निकलेगा? तो देखिए, खतरा बड़ा है, लेकिन डॉक्टरों और सरकार के बीच फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही है। डॉक्टरों की अपनी बात है और सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन इन सब का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच डॉक्टर्स जो हिरासत में लिए गए थे उनको छोड़ने की खबर है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ताजा अपडेट क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी सीधा चलते हैं इला काजमी के पास, जो सफदरजंग अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। इला, एक तो ताजा अपडेट क्या है, डॉक्टर्स वहां पर जुट गए होंगे, आगे की उनकी रणनीति क्या होगी और क्या इमरजेंसी में डॉक्टर्स सेवा दे रहे हैं या जिस तरीके से कहा गया था पूरी तरह से सब कुछ ठप है? आदर्श, मैं आपको बता दूं, सफदरजंग अस्पताल पे मौजूद हूं मैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लोगों से खुद ही जानते कि क्या उनको इलाज मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आगरा से चल के आया हूँ। 2-3 दिन से यहाँ परेशान हूँ। इलाज क्या, रजिस्ट्रेशन तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने किया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी काउंटर पर स्लिप नहीं मिली, जो पर्चा बनता है वो आज तक नहीं। क्या बोला आपसे? बोला कोई है ही नहीं वहाँ। अभी आए थे डॉक्टर अंदर, जो काउंटर पे बैठे थे भैया, उनको भी हटा के ले गए वहाँ से। कितने दिन से आ रहे हैं? मैम पिछले 3-4 दिन से परेशान है इस तरीके से। आपका क्या नाम है? अमित। इनके हाथों में आदर्श देखिए अभी भी ड्रिप की यहाँ पर पट्टी बंधी है। किस चीज़ का इलाज कराना है? जी, किडनी में दिक्कत है, किडनी में सोजन है यूरो का। वे बोलते हैं जांच के लिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अभी हड़ताल पर है, 6 को ख़त्म होगी हड़ताल। कितनी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? रेवाड़ी। रेवाड़ी से आ रहे हैं। इलाज नहीं मिल पा रहा है? नहीं जी। कहाँ दिखाए? इमरजेंसी के, ओपीडी के? इमरजेंसी में भी यही बोले उन्होंने, इनको डॉक्टर नहीं है, नहीं काम करते, इनको जाओ और कहीं जाओ। एम्स में इलाज यहाँ चल रहा है, बोलते थे एम्स में जाओ या राम मनोहर जाओ, वहाँ पर हड़ताल नहीं है, ये बोलते हैं। आप भी गए थे इमरजेंसी? मैम ओपीडी में गया था। ओपीडी में कई दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है और मेरे जैसे काफ़ी पेशेंट हैं, वहाँ से ज़्यादा पेशेंट हैं। और कम से कम आप जाएंगे, आप देखें तो आप विश्वास नहीं करें, कोई भी अगर एक बार देखो सही, एक बार कितनी लोग बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा लोग परेशान हैं वहाँ। सुनने का कोई नाम ही नहीं है, ना कोई पर्चा बन रहा है। 3 दिन हो गए लोगों को भटकते भटकते। मेरे जैसे हज़ारों लोग खड़े हैं वहाँ परेशान होकर। आदर्श, आपने लोगों से सुना कि उनकी व्यथा क्या है? असल में
काफ़ी दिन से 11 दिन से पिछले ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इमरजेंसी और ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ी। हम लगातार यहाँ से आपको कवरेज दिखा रहे हैं, लगातार लोगों की परेशानियां दिखा रहे हैं। जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स की ये मांग है कि नीट काउंसलिंग करवाई जाए, वहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन यही बड़ी मांग है जिसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं, एक तरीके से अड़ गए हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों की इस मांग को माना जाए, क्योंकि डॉक्टर तो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, नीट और पीजी के बाद जो काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। सरकारें व्यस्त हैं चुनावी रैलियों में, शिलान्यास में, उद्घाटन में, लेकिन डॉक्टरों की इस मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की है। इससे जुड़ा हर अपडेट लगातार आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।